बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो मेरी यूट्यूब फैमिली, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज जो हमारी रेसिपी है वो है चिकन एंड वेजिटेबल पास्ता विद वाइट सॉस। तो उसके लिए सबसे पहले हमने 2 से ढाई गिलास पानी के लिए उसको चूल्हे पर चढ़ा दिया और उसके अंदर 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल दिया। उसको जोश आने तक हम लोगों ने उबाल लिया और उसमें हम लोग 1 पैकेट से थोड़ा सा कम जो है वो पास्ता डाल लेंगे। आप पूरा पैकेट भी बना सकते हैं एज़ यू विश। पास्ता को डालने के बाद इसको हिलाना लाजमी है, क्योंकि अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो पास्ता जो है वो आपस में जुड़ जाएगा। और ऑयल जो है वो भी इसी वजह से डाला जाता है कि पास्ता जो है वो आपस में जुड़े नहीं, बिल्कुल खिला खिला और अलग अलग एक एक पास्ता की शैलो एल्बो वो बने। ठीक है। अब वेजिटेबल्स में है जो है वो आप कोई भी वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं। आप कैबेज कर सकते हैं, मटर कर सकते हैं, कैप्सिकम, गाजर, जो भी। मेरे पास कैप्सिकम और गाजर है तो मैं ये दोनों यूज़ कर लूँगी। एक बड़े साइज़ की मैंने कैप्सिकम ली है, उसको मैं पहले स्लाइस में काटती हूँ और फिर उसके बाद उसको क्यूब्स में काट लूँगी। बिल्कुल बारीक बारीक छोटे छोटे क्यूब्स काटूँगी, क्योंकि फिर बच्चे भी इसको अवॉइड नहीं करते। इतनी छोटी छोटी साइज़ में अगर सब्जियां काट के डाल दी जाएं तो बच्चे भी खा लेते हैं, लेकिन अगर बड़ी बड़े साइज़ में काट दी जाएं तो बच्चे उसको निकाल के बाहर फेंकते हैं, उनको निकालने में आसानी होती है। ठीक है। तो इस वजह से मुझे जो पसंद है वो यही है कि मैं क्यूब्स में सब्जियाँ काट लेती हूँ। आप अगर इसको लंबे साइज़ में काट के डालना चाहते हैं तो आप उस तरह से भी काट के डाल सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कैप्सिकम को हम काट लेते हैं और फिर उसके बाद गाजर को हम लोगों ने छील के धो के रख लिया है। गाजर को भी हम लोग इसी तरीके से कैप्सिकम की तरह से क्यूब्स में काट लेंगे। जी, कैप्सिकम जो है वो हमारी कट चुकी है। अब हम गाजर को स्लाइसिस में पहले काटेंगे, फिर उसके बाद जूलियन कट करेंगे और फिर उसके बाद उनको क्यूब्स में काट लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम गाजरों को भी बारीक क्यूब्स में काट रहे हैं, बिल्कुल इस तरह से। जी, गाजरें भी हमारी कट गई हैं। अब इनको भी हम साइड पे कर लेंगे। अब हम लोगों ने लहसुन की एक गड्डी ले लेनी है। लहसुन जो है वो मैं देसी यूज़ कर रही हूँ। देसी लहसुन की खुशबू और जायका दूसरे लहसुन के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आपके पास जो भी लहसुन अवेलेबल है, आप देसी भी यूज़ कर सकते हैं, आप दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप यूज़ कर लें। लहसुन को भी इस तरह से रफली चॉप कर लें, क्योंकि लहसुन तो गल के उसमें नज़र भी नहीं आएगा। ठीक है। इस तरह से रफली चॉप करके लहसुन को हम लोग साइड पे कर लेते हैं। चूल्हे पे हम लोग एक पैन चढ़ाते हैं, उसमें हम लोग 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल के डाल लेते हैं। बहुत ज़्यादा ऑयल डालने से भी क्या होता है कि जब हम सॉस भी उसमें डाल लेते हैं तो सॉस के भी बाहर नज़र आ रहा होता है, झलक रहा होता है, वो बहुत बुरा लगता है। तो इसमें वाइट सॉस पास्ता है, इसमें बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल ही यूज़ किया जाएगा। जी, ऑयल में हम लोगों ने लहसुन डाल लिया है। लहसुन को हम लोग स्टिर फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए, ये सॉफ्ट हो जाए और इसका जो रॉपन है वो ख़त्म हो जाए और इसके जो एक स्मेल होती है ख़ास किस्म की वो भी ख़त्म हो जाए। अब चिकन जो है बोनलेस वो 200 से 250 ग्राम है। इसको भी हम लोगों ने बिल्कुल क्यूब्स में काट लिया है। इसको भी 2 से 3 मिनट हम लोग स्टर फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर वाइट नहीं हो जाता। जैसे ही चिकन अपना कलर चेंज करता है, इसमें हम लोगों ने थोड़ा सा बिल्कुल पानी डाल लेना, हाफ से भी हाफ गिलास, क्योंकि चिकन जो है वो अपना भी पानी छोड़ता है और बहुत जल्दी गल जाता है। तो पानी डाल के इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक ले देंगे। 2 से 4 मिनट के अंदर ही चिकन जो है वो गल जाएगा। लेकिन अभी चिकन में आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा पानी है। इसी स्टेज में मैं वेजिटेबल्स डाल दूंगी, क्योंकि मुझे वेजिटेबल्स बिल्कुल रॉ और ज़्यादा क्रंची पसंद नहीं है। मैं हल्का सा सॉफ्ट भी करती हूँ और क्रंच भी उसका बाकी रहने देती हूँ। तो इसलिए मैंने इतने से पानी में वेजिटेबल्स डाल दी हैं। आपको अगर ज़्यादा क्रंची वेजिटेबल्स पसंद है तो आप चिकन का जो सारा पानी है वो ड्राई कर लें, तेज़ आंच पे ड्राई कर लें। अगर चिकन के ज़्यादा गलने का डर है
तो तेज़ आंच पे चिकन का पानी ड्राई करने के बाद आप ऑयल में जब ऑयल चिकन छोड़ देगा तो उसमें आप वेजिटेबल्स डाल के उनको स्टर फ्राई कर सकते हैं। अब इस स्टेज में मैंने इसमें नमक और काली मिर्च अगेन डाल दी है। अब 1 चम्मच जो है वो मैं चीनी का डालती हूँ। चीनी जो है वो इसके काली मिर्च और नमक का जो जायका है वो और ज़्यादा इन्हेंस करेगी। इतनी सी चीनी से बिल्कुल भी मीठा नहीं होगा, बल्कि इसका जो टेस्ट है वो इन्हेंस होगा। ठीक है, अब ये देखें चिकन गल चुका है, वेजिटेबल्स जितनी मुझे पकानी है उतनी पक चुकी हैं, हल्की सी रॉ हैं और सॉफ्ट भी हो गई हैं। हल्की सी आपको इसमें ग्रेवी रसा सा नज़र आ रहा होगा, तो इसी स्टेज में मैं अपना पास्ता डाल दूंगी। पास्ता बिल्कुल सॉफ्ट पक चुका हुआ है, इसको भी हम लोगों ने जब फुल गल गया था इसको स्टेनर में स्टेन करके ऊपर से ठंडा पानी डाल दिया था ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस है वहीं पे ख़त्म हो जाए। अगर हम लोग ठंडा पानी नहीं डालते तो ये गलता रहता है, कुकिंग प्रोसेस इसका ख़त्म नहीं होता, बंद नहीं होता, तो ये और ज़्यादा गल जाता है। तो ज़रूरी है कि जैसे ही निकालें तो इसमें आप ठंडा पानी डाल दें। अब मैंने इसको इसमें मिक्स करके एक साइड पे रख दिया है। वो जो ग्रेवी और हल्का सा रसा रखने का मकसद ये था कि जो पास्ता है वो सारा रसा अब्जॉर्व कर ले और सारा वेजिटेबल और चिकन का जो टेस्ट है मसालों का इसमें अच्छे तरीके से आ जाए। अब एक और पैन में 2 चम्मच हम लोगों ने ऑयल डाला है और उसमें 3 चम्मच भर भर के ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि वाइट मैदा जो है वो डाल दिया है। इसको हम लोगों ने हल्का सा गोल्डन कलर आने तक भून लेना है। अगर हम वाइट सॉस भूने बगैर मैदे की बना लें तो उसमें एक रॉपन होता है, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब मैंने इसमें 1.5 गिलास जो है वो दूध का डाल दिया। आपने कोशिश करनी है कि इसमें गुठलियाँ ना बने, इसी वजह से मैं विस्क का यूज़ कर रही हूँ। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपसे गुठलियाँ बन गई हैं तो बिल्कुल घबराना नहीं है। इस स्टेज में मैंने नमक और काली मिर्च है वो भी डाल दिए। घबराना आपने बिल्कुल नहीं है। उसमें आपने क्या करना है, आपने एक ब्लेंडर जग लेना है और उसमें वो सारा अपना सॉस डालना है और एक दफ़ा उसको ब्लेंड कर लेना है। आपका क्रीमी सा सॉस तैयार हो जाएगा। यहाँ पे जब बॉयल आ जाए सॉस में तो आपने इसमें सारा पास्ता डाल के उसको मिक्स कर लेना है। लें जी, आपका जो क्रीमी वाइट सॉस पास्ता तैयार है। मुझे उम्मीद है कि जब आप इसको बनाएंगे तो बहुत इंजॉय करेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बेल के आइकन को भी लाजमी हिट कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।